दरवाजे की कीमत 60 करोड़ हो गई। हमने कहा पुजारी की गर्दन काटेंगे रात को। जहाँ चंपत राय इस समय बैठे हुए हैं वो बहुत बड़ी जगह है। हिंदू समाज में फूट डालने वाला वक्तव्य है उनका। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है और इस बयान के सामने आने के बाद से बवाल मच गया है। आपको बता दें, चंपत राय कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, बल्कि इस ट्रस्ट को जो कि राम मंदिर के लिए बनाया गया है उसके महासचिव हैं। ये वो चंपत राय हैं जो कि तय करते हैं कि किसको न्योता जाएगा, किसको न्योता नहीं जाएगा, राम मंदिर के उद्घाटन में क्या होगा क्या नहीं होगा, सब पर उनकी निगरानी है। वो फैसला लेते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और उन्हीं चंपत राय की तरफ से कहा गया है कि जो 100 किलो सोने से जड़ा हुआ 60 करोड़ का गेट राम मंदिर में लगाया जा रहा है वो पुजारी की गर्दन काटकर अयोध्या में चोरी हो जाएगा। तो क्या कहा गया है चंपत राय की तरफ से, इस बयान को ध्यान से सुनिएगा। फिर मैं आपको बताती हूं कि कैसे राम मंदिर में 1400 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है, शंकराचार्य ने कैसे चंपत राय को तगड़ा जवाब दिया है और कितना बवाल मचा हुआ है। क्यों देंगे 1000 गुलाब के फूल चांदी की श्रद्धा है। काय की श्रद्धा, मैं क्या करूँ श्रद्धा चांदी के फूल हैं 1000 जी तो मैं क्या बेचूं? नहीं फिर क्या करूं? आप ही सोच कर बताओ। ईश्वर प्रेरणा से कहीं ना कहीं उसको भी स्थान मिलेगा। क्या मिलेगा? सर अयोध्या धाम में आ गया, हम लोग धन्य हो गए। बस इतना हम लोगों ने बनाया। अयोध्या में गर्दन काट के पैसा ले लेते। हमने अपने दरवाजे पे सोना मड़वाया, मड़वा तो दिया, चले कौन करेगा? एक दरवाजे की कीमत 60 करोड़ हो गई। हमने कहा पुजारी की गर्दन काटेंगे रात को। क्या यहाँ तो अयोध्या है। तो सुना आपने, ये बयान किसी और की तरफ से नहीं, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की तरफ से दिया गया है। आप जैसा कि जानते हैं कि राम मंदिर निर्माण में दान की अपील की गई, सबने बढ़ चढ़कर दान किया है। किसी ने 1000 चांदी के फूल किए हैं, कोई इत्र लेकर पहुंचा है। इसी पर चंपत राय का कहना है कि इन चांदी के फूलों का हम क्या करेंगे, इन्हें तो हम बेच भी नहीं सकते हैं। और इसके आगे वो यही नहीं रुकते हैं, आगे जो कहा है वो अपने आप में और भी ज्यादा विवादित है। कहना है कि हमने तो सोने का दरवाजा लगवा लिया है, अब पुजारी की गर्दन काटकर अयोध्या में ये कोई सोने का दरवाजा भी उड़ा ले जा सकता है। अपने आप में ये कितना बड़ा बयान है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि ये बयान किसी और की तरफ से नहीं, चंपत राय की तरफ से दिया गया है। और गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो आसपास लोग हैं उनकी किसी की भी भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं, सब हंस रहे हैं, ठिठोली कर रहे हैं। फिलहाल ये जब बयान चंपत राय दे रहे थे तो किसी ने वीडियो बना लिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर बवाल के साथ, सवालों के साथ वायरल हो रहा है। देखिए, रितु चौधरी हैं, लिखती हैं कि मंदिर में 60 करोड़ का सोने का दरवाजा बनवाया, हमने कहा पुजारी की गर्दन काटेंगे, रात को दरवाजा ले जाएंगे। राम मंदिर ट्रस्टी चंपत राय, मोदी योगी राज ना अयोध्या सुरक्षित है और ना ही राम मंदिर। तो कांग्रेस की तरफ से इस वीडियो को ट्वीट भी किया गया है। कहा जा रहा है कि ना राम मंदिर सुरक्षित है और ना ही अयोध्या सुरक्षित है, और इनकी भक्ति और श्रद्धा किस हद तक गिरी हुई है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। पत्रकार हैं जानी मानी रोहिणी सिंह, आप जानते ही होंगे, उन्होंने भी इस वीडियो को शेयर किया है। वो लिखती हैं कि चंपत राय जी अयोध्या में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ सोने के दरवाजे के लिए लोग पुजारियों की गर्दन काट देंगे। गिरिराज सिंह चाहे तो इन्हें पाकिस्तान भेजने का इंतजाम कर सकते हैं। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कहा था, आपको याद होगा, कहा था कि जिसे भारत में सुरक्षित महसूस नहीं होता है वो पाकिस्तान जा सकता है। अब चंपत राय ऐसा कह रहे हैं तो इनको भी पाकिस्तान ही भेज देना चाहिए, पहली बात। और दूसरा, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि 100 किलो सोने से जड़ा हुआ दरवाजा अयोध्या में लगाया जा रहा है। इस दरवाजे को लेकर बयान चंपत राय की तरफ से दिया गया है कि इस दरवाजे को चोरी कर लिया जाएगा और चोरी के समय पुजारी की गर्दन तक काटी जा सकती है। तो उत्तर प्रदेश में तो राम राज चल रहा है। चंपत राय तो विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं, उपाध्यक्ष हैं। इस तरह का बयान देना उन्हें कहां तक शोभा देता है, सवाल खड़ा होता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह खड़ी होती है कि जिसकी जितनी श्रद्धा है उसने वो दान किया है। कोई इत्र दान कर रहा है, कोई चांदी के फूल दान कर रहा है। अब चांदी के फूलों को बेचना क्यों है सवाल,
क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पहले भी आरोप लग चुका है कि पैसों को लेकर घपला किया गया है। तो क्या ये लोग पैसा ही दान में चाहते हैं ताकि आसानी से घपला किया जा सके, घोटाला किया जा सके? ये मैं नहीं कह रही हूँ, निर्मोही अखाड़े ने विश्व हिंदू परिषद पर यह आरोप लगाया था। खबर नहीं याद है आपको तो मैं खबर भी दिखा देती हूँ। खबर 2017 की है, निकलकर सामने आई, स्पष्टीकरण अभी तक निकलकर सामने नहीं आया है और अभी भी एक खबर गाहे बगाहे सवालों के साथ सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। खबर आप देखिए न्यूज़ 18 हिंदी की, देखिए इसमें लिखा है कि निर्मोही अखाड़े का आरोप, वीएचपी ने किया 1400 करोड़ का घोटाला। तो अगर मैं वीएचपी की बात करूं तो विश्व हिंदू परिषद के ये नेता भी हैं चंपत राय, जाने माने नेता हैं, उपाध्यक्ष हैं और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव भी हैं और इस तरीके के बयान दे रहे हैं, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और जब कर रहे हैं ये बातें, जब राम मंदिर का उद्घाटन अभी कुछ ही दिनों में होने वाला है। फिलहाल अगर मैं आपको बताऊं, चंपत राय के जो बयान है वो लगातार विवादित है। लगातार जो चंपत राय कह रहे हैं उसको लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां उन्होंने इस तरह का बयान दिया है राम मंदिर में लग रहे सोने के दरवाजे को लेकर, वहीं दूसरी तरफ आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को लेकर भी बड़ा बयान दिया। क्या कहा उन्होंने? एक तरफ तो उनको निमंत्रण भेजा गया और निमंत्रण भेजते समय चंपत राय ने यह बयान दिया कि हमने निमंत्रण तो दे दिया है, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी जी वहां पर ना आए क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अब उनका स्वास्थ्य ठीक है या फिर कि नहीं ठीक है ये तो उनको तय करने दीजिए, उनको जाना है या फिर कि नहीं जाना है ये उनको तय करने दीजिए। राम मंदिर आंदोलन के सूत्रधार कहे जाते हैं आडवाणी जी, लेकिन किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे उनको दरकिनार किया गया, आप इस बयान से अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल अब बयान निकलकर सामने आया है कि आडवाणी जी जाने वाले हैं और जो भी व्यवस्था है उनके स्वास्थ्य से जुड़ी उनके लिए की जाएगी अयोध्या में। तो करने को कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन चंपत राय ने क्या बयान दिया है ये समझने वाली बात है। और चंपत राय ने एक और बयान दिया है जिसको लेकर तो शंकराचार्यों तक ने चंपत राय को मुंह पर सुनाया है। आपको बता दें, राम मंदिर को लेकर कहा भी जाता है और राम कहने वाली बात क्या है, राम सबके हैं। राम मंदिर ना हमारा है ना तुम्हारा है, सबका है। लेकिन राम जन्मभूमि के ट्रस्टी चंपत राय क्या कह रहे हैं, बयान सुनिए। देखिए उनका क्या कहना है, फिर मैं आपको जवाब भी सुनाऊंगी शंकराचार्य ने कैसे मुंह पर सुनाया, लेकिन पहले आप इस बयान को ध्यान से सुनिएगा। देखिए खबर में लिखा है कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का एक बयान इन दिनों चर्चा में है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या धाम में बन रहा राम मंदिर रामानंद संप्रदाय का है, यहाँ शैव, शाक्त और सन्यासियों का काम नहीं है। तो आप जानते हैं कि शंकराचार्यों ने यह कहकर राम मंदिर उद्घाटन में जाने से मना कर दिया है कि वहां पर जो मंदिर बना है अभी वो अधूरा बना है और अधूरी चीज का उद्घाटन नहीं किया जा सकता। ये उद्घाटन अगर ये होगा तो ये शास्त्रों के खिलाफ है। जहां एक तरफ शंकराचार्यों ने कहा हम नहीं जाएंगे, कांग्रेस ने भी यही हवाला दिया कि इसलिए हम नहीं जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ चंपत राय कहते हैं कि ये मंदिर तो उनका है ही नहीं। मंदिर किसका है? रामानंद संप्रदाय का है। अब आप समझ सकते हैं कि इनके बयान कितने अपने आप में विवादित है। एक तरफ चंपत राय ने ये बयान दिया, वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने बड़ा जवाब दिया है। कैसे चंपत राय को मुंह पर सुनाया है, बयान सुनिए। वक्तव्य कल ये आया है कि ये रामानंद संप्रदाय का मंदिर है, शंकराचार्यों का, शैवों का, शाक्तों का यहाँ क्या काम है। तो हमारा ये कहना है कि वो जो जगह है जहाँ चंपत राय इस समय बैठे हुए हैं वो बहुत बड़ी जगह है, उनको बहुत उदार हृदय रखने की आवश्यकता है। और ये हिंदू समाज में फूट डालने वाला वक्तव्य है उनका कि रामानंद संप्रदाय का है। अगर रामानंद संप्रदाय का है तो बाकी हिंदू समाज से क्यों चंदा लिया गया? जिस समय ये मंदिर बनाने की बात थी, चंदा लिया जा रहा था, उस समय क्यों नहीं ये स्पष्ट कर दिया गया कि ये रामानंद संप्रदाय का है? तो रामानंद संप्रदाय के लोग चंदा देते, बाकी लोग ना देते। लेकिन इसमें तो हर हिंदू ने दिया, हर राम भक्त ने दिया, हर देशवासी ने दिया। तो सुना आपने, ये शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद हैं। उन्होंने कहा है कि चंपत राय जिस पद पर बैठे हुए हैं उसको काफी उदारता से उनको बोलना चाहिए और उसकी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। आप कह रहे हैं कि रामानंद संप्रदाय का है, शाक्य का नहीं है, शंकराचार्यों का नहीं है, ये नहीं कहना चाहिए। ये धर्म संप्रदाय में फूक डालने वाली बात है। लेकिन ऐसा लगता है कि चंपत राय को यह समझ में नहीं आ रहा है।
शंकराचार्य यहीं पर नहीं रुकते हैं, आगे वो ये भी कहते हैं कि अगर ये सिर्फ रामानंद संप्रदाय का है तो हिंदू धर्म के बाकी लोगों से दान क्यों करवाया गया है। करोड़ों का दान करवाया गया है, करोड़ों का घपला भी हुआ है और किस तरीके से करोड़ों का दान पहुंच रहा है आप समझ सकते हैं। इन सब के बीच चंपत राय लगातार इस तरीके के बयान दे रहे हैं जिससे विवाद खड़ा हो रहा है। चंपत राय के बयान ही नहीं, सिर्फ मैं आपको बता दूं लगातार ऐसी कोशिश की जा रही है कि इस एजेंडा सेट कर दिया जाए कि मंदिर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का है, वहां पर कोई राम मंदिर का उद्घाटन नहीं होने वाला है, बल्कि मोदी जी की चुनावी सभा होने वाली है, रैली होने वाली है। एक तरफ तो मोदी जी गर्भगृह में मौजूद रहेंगे, सबसे पहले वो फोटो खिंचवाने वाले हैं, सबसे पहला संबोधन वहां पर उनका होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ये तय कर रही है कौन आएगा कौन नहीं आएगा। अब इसके ऊपर मैं आपको बता दूं सोने पर सुहागा ये है कि गोदी मीडिया छौका लगा रहा है। गोदी मीडिया की जो गाड़ी है जो अयोध्या में पहुंची हुई है, घूम घूम कर रिपोर्टिंग कर रही है, उस गाड़ी पर क्या लिखा हुआ है देखिए, इस पर लिखा हुआ है कि मंदिर वहीं बनाया है। ये कौन लिख रहा है? ये मीडिया लिख रहा है। इसको रवीश कुमार ने शेयर भी किया है और वो लिखते हैं कि राम की मर्यादा पत्रकारिता की मर्यादा, पत्रकारिता की मर्यादा तो इनको याद नहीं है। आगे लिखा है कि न्यूज चैनल की वैन पर जो लिखा है ध्यान से पढ़ें, मंदिर वहीं बनाया है। अब इन लोगों को ये लिखने में शर्म नहीं आ रही है। जहां गोदी मीडिया वहीं दूसरी तरफ मोदी जी के जो भक्त हैं, जो प्रवक्ता है, वो क्या कर रहे हैं देखिए। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा हैं, दिल्ली में बीजेपी के नेता हैं, लिखते हैं बीजेपी का फुल फॉर्म होता है 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा। तो कैसे बड़ा खेल चल रहा है और ये खेल कैसे एक्सपोज कर रहे हैं शंकराचार्य कांग्रेस, समझने वाली बात है। बात ये लोग श्रद्धा की करते हैं, भक्ति की करते हैं, लेकिन कितनी भक्ति रही होगी ये आप चंपत राय के बयान से अंदाजा लगा सकते हैं। चंपत राय के बयान है, वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्यों का जवाब है, खबरें हैं। ये वो खबरें हैं जो कि गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा। गोदी मीडिया तो बताएगा कि मंदिर वहीं बनाया है, मोदी जी ने करके दिखाया है। फिलहाल इन बयानों पर, इस खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।